स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। हम लोगों ने कल कहाँ तक पढ़ा था? कल हम लोगों ने जानकारी ली थी, वैद्युत विभवांतर जाना था, वैद्युत विभव जाना था, और उसके बाद में किसी बिंदु आवेश के कारण वैद्युत विभव का सूत्र देखा था। ठीक है, वैद्युत विभवांतर क्या होता था एक बार रिकॉल करें तो हम लोगों को पता चला था। वैद्युत विभवांतर क्या है? जब किसी एक आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाते हैं तो उस आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में जो कार्य करना होता है, उस कार्य को अगर हम उस आवेश से भाग कर देते हैं तो उसे हम क्या बोलते थे? वैद्युत विभवांतर बोलते थे। ठीक है, उसके बाद में जब हमने वैद्युत विभव की बात की तो हमने कहा था कि अब की बार आवेश कहाँ होगा? अनंत पर, और उस अनंत पर स्थित आवेश को किसी एक बिंदु तक लाना है तो उसमें जितना कार्य करना होगा उस कार्य को अगर हम उस आवेश से भाग देते हैं तो उसे हम क्या बोलते थे? वैद्युत विभव। ठीक है, परिभाषाएं हम लोगों को क्लियर हैं। इसके बाद में फार्मूला हम लोगों ने वैद्युत विभव का जो परिभाषा से निकला था, वो परिभाषा से जो फार्मूला निकला था वो क्या निकला था? V = W/Q0। यहाँ पर W क्या था? विभव की जब हम बात करते हैं तो यहाँ पर W होता है अनंत से किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य, और अगर हम विभवांतर की बात करते हैं तो W होता है किसी एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में किया गया कार्य। यही था ना? इसका हमने मात्रक देखा था, क्या था इसका मात्रक? जूल प्रति कूलाम, या फिर इसी को हम वोल्ट बोलते थे और इसी को न्यूटन मीटर प्रति कूलाम भी बोलते थे। ठीक है, यहाँ तक हम लोग जानकारी ले चुके थे। उसके बाद में हमने किसी बिंदु आवेश के कारण वैद्युत विभव का जो फार्मूला डेराइव किया था, KQ/R निकल के आया था। V = KQ/R। यहाँ पर K का मतलब वही होता है 1/4πε0। तो हम इस फार्मूले को इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, 1/4πε0 × Q/R। ओके, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अभी तक हम लोग इतनी जानकारी ले चुके हैं। अब हम लोग इसके आगे बढ़ते हैं और कुछ जानकारियां लेते हैं। हम लोगों ने जैसे पिछले वाली चैप्टर में किसी बिंदु आवेश कारण वैद्युत विभव का फॉर्मूला देखा था, KQ/R² था, यहाँ पर KQ/R है विभव का फॉर्मूला। अब हम लोग वैद्युत द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति में वैद्युत विभव देखेंगे और वैद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय स्थिति में वैद्युत विभव देखेंगे। जिस प्रकार से पिछले चैप्टर में हम चले थे उसी प्रकार से यहाँ भी आगे बढ़ना है। ठीक है, तो सबसे पहले अब हमें देखना है वैद्युत द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति में वैद्युत विभव। ठीक है, वैद्युत द्विध्रुव के कारण हमें देखना है वैद्युत विभव। तो सबसे पहले अक्षीय स्थिति देखेंगे, फिर निरक्षीय स्थिति देखेंगे। तो देखते हैं सबसे पहले अक्षीय स्थिति में वैद्युत विभव का सूत्र आखिर क्या होता है। ठीक है, इसको हम डिराइव करने के लिए सबसे पहले हमें पता होना चाहिए वैद्युत ध्रुव होता क्या है। ऑलरेडी हम लोग चैप्टर नंबर 1 में वैद्युत ध्रुव के बारे में पढ़ चुके हैं, लेकिन फिर भी एक बार रिकॉल कर लेते हैं। ठीक है, क्या होता है वैद्युत ध्रुव? तो एक ऐसा निकाय जिसके दोनों सिरों पर बराबर किंतु विपरीत प्रकार के आवेश अल्प दूरी पर स्थित होते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं? वैद्युत ध्रुव। मतलब एक ऐसा निकाय हो जिसके दोनों सिरों पर बराबर आवेश हो। अगर 5 कूलाम यहाँ है तो 5 कूलाम ही यहाँ होना चाहिए, लेकिन विपरीत प्रकार का होना चाहिए। अगर यहाँ धनावेश है तो यहाँ पर ऋणावेश होना चाहिए। बराबर किंतु विपरीत प्रकार के आवेश अल्प दूरी पर स्थित होते हैं तो उस निकाय को हम बोलते हैं वैद्युत द्विध्रुव। ठीक है, इसमें एक चीज हम लोगों ने एक टर्म पढ़ा था, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, जिसे हम लोग P से व्यक्त करते थे। याद करिए, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या था? तो वैद्युत ध्रुव आघूर्ण एक हम कह सकते हैं कि द्विध्रुव पर 2 आवेश स्थित होते हैं, दोनों बराबर होते हैं। उन दोनों आवेशों में से अगर हम कोई एक आवेश ले लें, कोई एक आवेश, मान लिया ये हमारा है वैद्युत द्विध्रुव। ठीक है, ये हमारा वैद्युत द्विध्रुव है A, B, इस पर -Q आवेश, इस पर +Q आवेश स्थित है, और इनके बीच की दूरी को अक्सर हम लोग 2L मानते हैं। याद रखिएगा, क्योंकि बराबर बराबर भागों में 2 भागों में डिवाइड करना होता है तो LL हम दे देते हैं। ठीक है, कुछ किताबों में आपको केवल इसको R मानते हैं, कुछ किताबों में केवल D मान लेते हैं, इन दोनों के बीच की दूरी को केवल D मान लेते हैं। सब अपने अनुसार करते हैं, हम भी अपने अनुसार करते हैं, क्योंकि इसमें थोड़ा आराम रहता है। ठीक है, जब हमें 2 भागों में बांटना होता है तो L इधर दे दें, L इधर दे दें, 12 हो जाता है। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। हम लोग पढ़ रहे वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की बात करें। वैद्युत ध्रुव आघूर्ण क्या होता है? दोनों आवेशों में से कोई एक आवेश ले लो, चिन्ह नहीं लेना है आपको प्लस माइनस, कोई एक आवेश ले लो, दोनों बराबर है। ठीक है, और दोनों आवेशों की जो बीच की दूरी है, इनकी अगर हम गुणा कर लें तो इसी गुणनफल को हम वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं, जिसे P से व्यक्त करते हैं। अर्थात हम कह सकते हैं P = 2QL होता है।
ठीक है। P इज इक्वल टू 2QL, मैंने चैप्टर नंबर 1 में पहले ये सब बातें हम लोग पढ़ चुके हैं, लेकिन इस समय रिकॉल कर लिया ज़्यादा बेहतर है। अब हम लोग चलते हैं वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत विभव का व्यंजक प्राप्त करेंगे, लेकिन उससे पहले एक और बात जाने। वैद्युत विभव अदिश राशि है मैंने बोला था, ठीक है, लेकिन एक बात याद रखिएगा कि वैद्युत विभव जो है अगर धनात्मक आवेश के कारण उत्पन्न हो रहा है तो वैद्युत विभव धनात्मक लिया जाता है, अगर ऋणात्मक आवेश के कारण वैद्युत विभव उत्पन्न हो रहा है तो वैद्युत विभव ऋणात्मक लिया जाएगा। मतलब हमने कह दिया कि भाई यहाँ पर +Q आवेश स्थित है और यहाँ पर कुछ भी विभव है V, तो ये विभव V जो भी होगा 5 वोल्ट 10 वोल्ट जो भी होगा वो धनात्मक 5 वोल्ट लिया जाएगा। लेकिन अगर हम कहते हैं यहाँ पर माइनस का आवेश है और यहाँ पर 5 वोल्ट का विभव है तो जो भी होगा वो माइनस का 5 वोल्ट लिया जाएगा। मतलब धनात्मक आवेश कारण उत्पन्न वैद्युत विभव को धनात्मक लिखते हैं, ऋणात्मक आवेश कारण उत्पन्न वैद्युत विभव को ऋणात्मक लिखते हैं, याद रखिए, ठीक है। इतनी बातें क्लियर हैं। अब हम लोग आगे बढ़ें, ठीक। तो अब चलते हैं आज के डेरिवेशन की ओर और आज हम लोग देखेंगे वैद्युत द्विध्रुव की अच्छी स्थिति में वैद्युत विभव, ठीक है। लिखेंगे, हेडिंग डालेंगे वैद्युत द्विध्रुव की अच्छी स्थिति में वैद्युत विभव का सूत्र लिख लें या व्यंजक डाल दें, कुछ भी डाल दें, कुछ भी, ठीक है। हमें फॉर्मूला डिराइव करना है, ठीक है। इसका फॉर्मूला डिराइव करने के लिए सबसे पहले हम एक वैद्युत द्विध्रुव लेंगे, ठीक है। तो यहां पर देखिए हमने एक वैद्युत द्विध्रुव लिया इस प्रकार से। इस वैद्युत द्विध्रुव का नाम हमें कुछ भी दे देना है, ठीक है। हमने नाम दे दिया AB। एक वैद्युत द्विध्रुव है AB। अभी ये वैद्युत द्विध्रुव है नहीं, एक्चुअल में जब आवेश होंगे तभी तो वैद्युत द्विध्रुव बनेगा। तो हम यहां पर एक आवेश दे दिए +-Q और इस सिरे पर इसको दे दिया +Q आवेश, ठीक है। अक्सर ऐसे ही देना, इधर साइड में माइनस इधर साइड में प्लस, आप दे सकते हैं अपने अनुसार, इधर माइनस कर दें इधर प्लस कर दें तो फिर डायरेक्शन इधर लेना पड़ेगा हमें, ठीक है। लेकिन यहाँ पर हमें क्या है, माइनस और +Q आवेश हमने दे दिए हैं। द्विध्रुव की कुल लंबाई को हम 2L मानते हैं, ठीक है। लेकिन अगर हम द्विध्रुव के मध्य बिंदु को O माने तो A से O तक की दूरी को L हम लिखते हैं और O से B तक की दूरी को भी L लिखते हैं, ठीक है। इतनी बात क्लियर है, ठीक, इतनी बातें क्लियर हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, इसकी अच्छी स्थिति की बात करें। अभी हम लोग इतना समझ चुके हैं ये वैद्युत द्विध्रुव है। इसकी अच्छी स्थिति का मतलब है इसके अक्ष में कोई बिंदु होना चाहिए। निरक्षीय की बात करेंगे तो निरक्ष में यहाँ हो या यहाँ हो, इधर साइड में कोई बिंदु होगा तो निरक्षीय होगा, इधर साइड में बिंदु कोई होगा तो अक्षीय होगा। फिर एट एनी पॉइंट के लिए भी देख लेंगे, कोई भी बिंदु हो, जैसे हम लोगों ने उसमें भी देखा था, ठीक है। चलो, तो यहां पर हमने क्या किया है, वैद्युत द्विध्रुव लिया है, इसकी अच्छी स्थिति में कोई बिंदु अब की बार लेना है तो ये द्विध्रुव का अक्ष है और ये अच्छी स्थिति में ये बिंदु ले लिया हमने P। यहां पर हमें ज्ञात करना है वैद्युत क्षेत्र या वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जिसे कहते हैं, ठीक है, सॉरी वैद्युत विभव ज्ञात करना है, ठीक है। इस बिंदु P पर वैद्युत विभव ज्ञात करना है तो हम क्या करते हैं, हम मान लेते हैं अभी कि इस द्विध्रुव के मध्य बिंदु से इस बिंदु P की जो दूरी है वो R है। चैप्टर नंबर 1 वाला डेरिवेशन देखेंगे, सेम वैसे ही लग रहा होगा, ठीक है। हमने उसमें भी ऐसे दूरी मानी थी R, ठीक है। अगर नहीं तुम लोगों ने अभी तक पढ़ा है वो चैप्टर नंबर 1 तुम लोगों का छूटा है ना, तो एक काम करिएगा, यूट्यूब पर जाइएगा, हमारे चैनल सर्च करिएगा, प्लेलिस्ट पड़ी होगी, एक चैप्टर नंबर 1 की प्लेलिस्ट पड़ी होगी, पुराने वाले हमारे वीडियोस देख लेना, कंटिन्यूअसली सीरियल से मिल जाएंगे कुछ वीडियोस। लिख नहीं पाओगे लेकिन समझ लोगे तो आ जाएगा, ठीक है। समझाया तो है उसमें, लिखवाया नहीं है लेकिन समझाया है, ठीक है। तो देखिएगा मैंने क्या बोला, ये R है, ठीक है। अब ध्यान से देखो भैया, जो विभव उत्पन्न होता है किसके कारण उत्पन्न होता है, द्विध्रुव के कारण ना भाई, आवेश बनाता है ना, विभव तो आवेश बनाता है। अब द्विध्रुव पर आवेश है तो द्विध्रुव के कारण हम कह देते हैं। तो आवेश विभव बनाएगा, कौन वाला आवेश बनाएगा, ये वाला कि ये वाला, तो दोनों आवेश बनाएंगे, दोनों आवेश बनाएंगे ना वैद्युत विभव।
अब ये वाला आवेश जब वैद्युत विभव यहां पर बनाएगा तो कितना बनाएगा? फार्मूला क्या है? एक बिंदु आवेश है, उससे कुछ दूरी पर अगर बिंदु P है तो वैद्युत विभव का फॉर्मूला क्या होता है भाई? अभी पढ़ा है हम लोगों ने, कब? अभी नहीं, कल पढ़ा था भाई। क्या पढ़ा था हम लोगों ने? कोई आवेश है और इससे कुछ दूरी पर अगर हमसे पूछ दिया जाए वैद्युत विभव क्या होगा, ये R अगर दूरी दे दी जाए तो वैद्युत विभव का फॉर्मूला V = KQ/R होता है। यही हम लोगों ने पढ़ा था ना। ये R क्या है? उस आवेश से बिंदु P की दूरी, Q क्या है? जो आवेश है। यहां पर अगर हम बात करेंगे प्लस Q आवेश की बिंदु P से दूरी कितनी है, यहां पर R की जगह पर वही तो लिखना होगा। अब ये यहां पर तो हम वो R नहीं लिख सकते। प्लस Q आवेश की बिंदु P से दूरी को हम क्या लिखेंगे? तो सिंपल सी बात है भाई, ध्यान से देखो, ये टोटल है R यहां तक, और इस R में से अगर ये L घटा दी जाए, सोचो क्या होगा? ये इसकी दूरी आ जाएगी ना। तो हम कह सकते हैं प्लस Q आवेश की बिंदु P से दूरी लिख दें यहां पे, ठीक है? इसको लिख देते हैं प्लस Q आवेश की, अच्छा दिख नहीं रहा होगा, कोई दिक्कत नहीं है। आज हम इधर ज़्यादा नहीं जाने वाले, क्योंकि जब इधर जाते हैं तो कैमरे में ब्लरिंग आ जाती है, ठीक है? इस वजह से हम इधर ज़्यादा नहीं जा रहे, कोई बात नहीं है। प्लस Q आवेश की बिंदु P से दूरी बताइए क्या होगी? अरे प्लस Q आवेश की बिंदु P से दूरी क्या है? कोई दिक्कत है बताने में? R माइनस L, ओके। अब अगर यही कहें हम माइनस Q आवेश की बिंदु P से दूरी, माइनस Q आवेश ये बिंदु P है, इनके बीच की दूरी बोलो भाई। तो ये R में ये वाला L जुड़ेगा ना, तो क्या बन जाएगा? R प्लस L। यही सब कंडीशन हुई थी पहले वाले डेरिवेशन में भी, ऐसे ही था बिल्कुल ना, वैसे ही करना है, बिल्कुल वैसे डेरिवेशन है, बस वैद्युत विभव है यहाँ पे। ध्यान से देखो, इतना हो गया। अब हम क्या निकालेंगे? प्लस Q आवेश कारण वैद्युत विभव कितना बना? पहले थीम क्लियर कर लो। हमें क्या करना है? सबसे पहले निकालना है प्लस Q आवेश कारण विभव कितना होगा, फिर माइनस Q आवेश कारण विभव कितना होगा। दोनों के लिए सूत्र यही लगाएंगे, क्योंकि दोनों बिंदु आवेश हैं। इसके कारण वैद्युत विभव निकाल लेंगे, फिर इसके कारण वैद्युत विभव निकाल लेंगे और दोनों को जोड़ लेंगे, क्योंकि अब की बार डायरेक्शन का कोई लेना देना नहीं भाई। डायरेक्शन का कोई लेना देना नहीं है कि एक दिशा में होंगे तो जोड़ेंगे, दूसरी दिशा में होंगे घटाएंगे। इसमें डायरेक्शन का कोई लेना देना नहीं होता है, तो जोड़ना ही होता है हमेशा। लेकिन याद रखना, प्लस वाले कारण जो विभव बनेगा वो प्लस का लेना है, माइनस वाले कारण जो विभव बनेगा उसे हम माइनस का रखेंगे, ठीक है? तो चलो करते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे? प्लस Q आवेश कारण बिंदु P पर वैद्युत विभव लिखें। प्लस Q आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत विभव। प्लस Q आवेश कारण बिंदु P पर जो वैद्युत विभव होगा भैया, वो होगा E का है लिख रहे हो, विभव को V से लिखो ना, तो V1 लिख दें, इसको हम V1 लिख दें। V1 = फार्मूला हमारे पास वो है Q का मतलब Q ही है, अपान R मतलब दूरी भाई, और प्लस Q आवेश की बिंदु P से दूरी है R माइनस L, तो R माइनस L, कोई दिक्कत नहीं है, इतना तो सभी कर सकते हैं। इसके बाद में माइनस Q आवेश कारण, माइनस Q आवेश के कारण, ठीक है, बिंदु P पर वैद्युत विभव, ओके। माइनस Q आवेश कारण बिंदु P पर वैद्युत विभव क्या होगा? V2 = फार्मूला तो वही है ना, KQ अपान, अब की बार बस दूरी बदलनी है, R प्लस L, समीकरण 2, ठीक। लेकिन मैंने एक बात बोली थी, माइनस के कारण जो वैद्युत विभव होगा वो हमेशा ऋणात्मक लेना, माइनस KQ अपान R प्लस L। बात क्लियर है? अब हमें क्या निकालना है? इसके कारण अलग मैंने निकाल लिया V1, इसके कारण यहां पर कितना विभव होगा तो V2 अलग निकाल लिया। अब दोनों को जोड़ लेना है, परिणामी विभव निकल आएगा आशीष, ठीक। तो दोनों को जोड़ करके परिणामी विभव हम लोगों को निकाल लेना है। तो लिखेंगे बिंदु P पर परिणामी विभव, क्या लिखेंगे? बिंदु P पर परिणामी मतलब रिजल्टेंट, ओके, विभव
ये कैसे विभव की बात कर रहे हैं? वैद्युत विभव की ही बात कर रहे हैं भाई। वैद्युत क्षेत्र चल रहा है तो वैद्युत विभव ही है यहाँ पर, और कोई विभव ना समझना, गुरुत्वीय विभव वगैरह नहीं है, ठीक है। यहाँ पर हम वैद्युत विभव की बात कर रहे हैं, तो विभव जब भी बोले तो समझना है वैद्युत विभव, ठीक है। तो बिंदु P पर परिणामी विभव क्या होगा? मतलब अब परिणामी विभव को केवल V लिखें, और केवल V जो परिणामी विभव निकलेगा वो किससे निकलेगा? दोनों को जोड़ करके, दोनों का परिणामी मतलब V1 प्लस V2, ठीक। भैया लिखो V इज इक्वल टू V1 का वैल्यू KQ/R माइनस L, प्लस लगाना चाहिए लेकिन V2 है माइनस में, तो प्लस और माइनस का मल्टीप्लाई बन जाएगा माइनस KQ/R प्लस L, ठीक। ये बन गया। भैया कुछ कॉमन मिल रहा है, क्या मिल रहा है? कॉमन KQ मिल रहा है, केवल कॉमन ले लें, थोड़ा सा मैथमेटिक्स लगाना है बस, ठीक है। KQ लिया कॉमन, KQ चला गया, 1 बचा, नीचे में अपना R माइनस L बचा, माइनस लगाया, KQ चला गया कॉमन तो बचा 1 अपान में R प्लस L, एलसीएम ले लो। V इज इक्वल टू KQ, ध्यान से देखो, R माइनस L और R प्लस L, ये ले लिए एलसीएम। R प्लस L यहाँ आ जाएगा, R माइनस L यहाँ आ जाएगा, तो ये बन जाएगा R प्लस L। भैया R माइनस L जब यहाँ जाएगा तो ये वाला माइनस उसके अंदर घुसेगा, तो ये R जो प्लस का है अभी ये माइनस का R बन जाएगा, और ये माइनस का जो है वो प्लस का बन जाएगा। बात क्लियर? बात क्लियर। अच्छा, R से R खत्म, V इज इक्वल टू क्या आएगा? KQ इनटू में L और L बनेंगे 2L अपान में R माइनस L और R प्लस L। फॉर्मूला पता होगा, A प्लस बी A माइनस बी होता है A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर, तो ये बन जाएगा R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर, R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर, ठीक है। अब जरा याद करो, कुछ तो दिखा होगा, दिखना चाहिए ना, अगर पहले वाले डेरिवेशन देख चुके हैं अब दिखना चाहिए। 2QL दिखा, 2QL अभी हमने बताया था, कुछ तो था, P इज इक्वल टू था 2QL, इसका मतलब है 2QL को अलग करके उसकी जगह पर हम लिख देते हैं P, ठीक है। तो लिखें V इज इक्वल टू K लिखिए, और K के बाद में बचा 2QL, तो उसकी जगह पर लिख दिया P, ठीक है। अपान में R स्क्वायर हटाओ ये माइनस L स्क्वायर, यहाँ पर P क्यों लिखा है लिख देना, क्योंकि हमें पता है P इज इक्वल टू होता है 2QL, ठीक है। इतना हो गया। आगे देखिए, आगे देखिए, मैंने यहाँ पर एक बात बोली थी उस समय भी और इस समय भी वही काम करना है। हमें समझना है जो L होता है ना, L द्विध्रुव बहुत छोटा होता है, ठीक है। तो अगर L बहुत ही छोटा है R की तुलना में, तो हम कह सकते हैं कि L स्क्वायर और भी छोटा होगा R स्क्वायर की तुलना में, ठीक है। तो हम कहेंगे L स्क्वायर जो है, L स्क्वायर बहुत ही छोटा, ये छोटा है लेकिन ये बहुत छोटा है, ठीक है। किससे? R स्क्वायर से। इसलिए 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 R स्क्वायर नहीं भाई, L स्क्वायर को छोड़ने पर किसको छोड़ देंगे? जो छोटा होगा उसको हम लगभग कहते हैं ये है ही नहीं, ठीक है, लगभग 0 के बराबर। L स्क्वायर को छोड़ने पर, ठीक है, L स्क्वायर को निग्लेक्ट करते हैं, नगण्य मान लेते हैं, लगभग 0 मान लेते हैं, ठीक है। तो अब ये बचेगा का जब L स्क्वायर को छोड़ ही देना है तो हमारे पास इक्वेशन क्या बचेगा बताओ भाई? KP ऊपर तो बचेगा ही KP, और नीचे बचेगा R स्क्वायर, L स्क्वायर तो छूट गया, बस फार्मूला निकल आया भाई। बस यही फार्मूला होता है। इसको अगर हम K का वैल्यू रख दें 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो P अपान R स्क्वायर। जरा अब कंपेयर करिए उस फार्मूले से। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का जो फार्मूला होता था अच्छी स्थिति वाला, वो फार्मूला क्या होता था याद करिए, E इज इक्वल टू सॉरी 2KP अपान R क्यूब होता था। अच्छी स्थिति में जो फॉर्मूला था 2KP अपान R क्यूब था, और निरक्षीय में 2 नहीं होता था, केवल KP अपान R क्यूब, इतना ही था। यहां पर याद रखना है KP अपान R क्यूब नहीं है, R स्क्वायर है, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछ देता है वैद्युत विभव द्विध्रुव से बिंदु P की दूरी पर स्थित वैद्युत विभव
होता है दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती, दूरी के घन के व्युत्क्रमानुपाती, दूरी के वर्ग के अनुक्रमानुपाती, ऐसे बोल देता है। तो आपको समझना होगा भैया वैद्युत विभव की बात करें तो वर्ग के, दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती है क्योंकि बटे में है, अगर ऊपर होता तो अनुक्रमानुपाती, तो दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। घन के व्युत्क्रमानुपाती कौन होता है? वैद्युत क्षेत्र। द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र जो होता है हमेशा दूरी के वर्ग, घन के मतलब क्यूब के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, तो ये छोटी छोटी बातें ही ऑप्शन में आती हैं। चलो इसको नोट कर लो। ये सबसे पहले हेडिंग डालेंगे, चित्र बनाएंगे, फिर हम कुछ बोलेंगे, वो लिखेंगे, फिर ये लिखना है। ठीक है, चलो लिखो। चित्र बनाने के बाद में लिखना है माना एक वैद्युत ध्रुव AB माना एक वैद्युत ध्रुव AB जिसकी लंबाई 12 है, जिसकी लंबाई 12 है, जिसकी लंबाई 12 है, द्विध्रुव के दोनों सिरों पर, द्विध्रुव के दोनों सिरों पर -q, दोनों सिरों पर -q तथा +q कूलाम के आवेश स्थित हैं, तथा +q कूलाम के आवेश स्थित हैं। ठीक, अभी हमने द्विध्रुव के बारे में बताया, अब बिंदु P के बारे में बताएंगे। तो लिखें द्विध्रुव के मध्य बिंदु से, द्विध्रुव के मध्य बिंदु से अक्षीय स्थिति में r दूरी पर, अक्षीय स्थिति में r दूरी पर एक बिंदु P है। अक्षीय स्थिति में r दूरी पर एक बिंदु P है जहां वैद्युत विभव ज्ञात करना है, जहां वैद्युत विभव ज्ञात करना है। ठीक है, तब और इसके बाद में भाई यहां से लिखना शुरू करेंगे, +q आवेश की बिंदु P से दूरी वगैरह, ये लिखेंगे, ये लिखेंगे, ये लिखेंगे। ठीक है, तो अब नोट कर लीजिए। तो चलो ये हो गया नोट। अब हम लोग चलते हैं आगे और अब देखते हैं इसका दूसरा डेरिवेशन जो हमने बोला, वैद्युत ध्रुव की अच्छी स्थिति में वैद्युत विभव हम लोग देख चुके हैं। अब वैद्युत ध्रुव की निरक्षीय स्थिति में वैद्युत विभव का सूत्र जो होता है उसकी भी चर्चा कर लेते हैं। ठीक है, ध्यान से देखो, वैद्युत विभव की अच्छी स्थिति में वैद्युत विभव का जो फार्मूला निकला है वो क्या निकला है? V = KQ/R², सॉरी KP/R²। ओके, यहाँ पर P क्या है? द्विध्रुव आघूर्ण, जिसका वैल्यू होता है 2QL। ठीक है, K का वैल्यू हमें पता है, R का मतलब है द्विध्रुव के मध्य बिंदु से P की दूरी। ठीक है, R का मतलब मध्य बिंदु से दूरी है। ठीक, अब हम लोग चलते हैं दूसरा डेरिवेशन, वैद्युत द्विध्रुव की, वैद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय स्थिति में, निरक्षीय स्थिति में वैद्युत विभव या वैद्युत विभव। ओके, निरक्षीय स्थिति में वैद्युत विभव, वो मिस्टेक हो गया था। मैंने, बात यह है कि मैं चेक कर रहा था रिजल्ट आया है नहीं आया, तो मैंने वेबसाइट ओपन की और मैंने देखा कि वहाँ पे रिजल्ट न्यू लिखा था एक्चुअल में, तो वहाँ पर न्यू दिख रहा था, न्यू दिख रहा था। और दूसरी बात है कि
हमने जैसे ही न्यू देखा तो फिर नीचे देखा डेट तो 27 पड़ी थी। अब वो हमने सोचा आज ही है 27, तो आज ही निकला होगा शायद, अभी किसी को पता नहीं है, ठीक है, इसलिए मैंने तुरंत पोस्ट कर दिया। लेकिन फिर बाद में जब बच्चों कमेंट आया दिख नहीं रहा तो मैंने फिर दोबारा देखा तो उसमें देखा 27 जून लिखा है, 2020 लिखा है। तब मुझे पता चला यार पिछली साल का वो रिजल्ट था और मैं आपकी बार गलती हो गई। चलो ठीक है, तो ये हम लोगों को डेरिवेशन देखना है। वैद्युत ध्रुव की निरक्षीय स्थिति में वैद्युत विभव का सूत्र अब हमें देखना है क्या होगा, ठीक है। तो अब की बार निरक्षीय स्थिति का मतलब हम लोग समझते हैं, ये वैद्युत ध्रुव अगर है, मान लें अगर ये वैद्युत ध्रुव है तो इसका अक्ष ये माना जाएगा इधर साइड में या फिर इधर साइड में, ठीक है। यहाँ पर बिंदु कोई होगा, यहाँ पर वैद्युत विभव कितना होगा, तो अच्छी स्थिति वाला फॉर्मूला लगाएंगे। लेकिन जब भी ये वैद्युत ध्रुव है और बोला जाएगा इसका मिड पॉइंट यहाँ पर है, मध्य बिंदु, मध्य बिंदु से एक लंब डाली गई होगी जिसे हम लंब समद्विभाजक भी बोलते हैं या लंबार्धक बोलते हैं, इसी को हम निरक्षीय स्थिति भी बोलते हैं, ठीक है। तो निरक्षीय स्थिति को हम लोग क्या बोल रहे हैं, इसी को अभी क्वेश्चन में अगर आ जाए कि वैद्युत ध्रुव के लंब समद्विभाजक पर किसी बिंदु पर वैद्युत विभव बताइए या वैद्युत क्षेत्र बताइए, कुछ भी बोले तो लंब समद्विभाजक का अर्थ होगा निरक्षीय स्थिति, ठीक है। मतलब समझ जाना, ये ना कहना लंब समद्विभाजक वाला डेरिवेशन आज तक हमने देखा ही नहीं, तो ये गड़बड़ हो जाता है कभी कभी, ठीक। तो यहाँ पर देखिएगा अभी हम लोग लेंगे एक वैद्युत ध्रुव लीजिए। तो सबसे पहले एक लेते हैं वैद्युत ध्रुव, ध्यान से देखिए, एक लिया वैद्युत ध्रुव, ठीक। ये एक वैद्युत ध्रुव सही है, तिरछा है क्या, ठीक है, ठीक है। अब समझ लो यार, ए नाम दे दिया, बी नाम दे दिया, ठीक है। इन पर आवेश दे दो, माइनस क्यू आवेश प्लस क्यू आवेश, इसका मिड पॉइंट मान लेते हैं ये अपना O है, इसकी लंबाई क्या होती है 2L, इधर L है और इधर L है, ठीक है। ये हो गया वैद्युत ध्रुव बना लिया। अब मैंने क्या बोला, वैद्युत ध्रुव की निरक्षीय स्थिति में कोई बिंदु लेना है। आपकी बार ध्यान से सुनो, बातें नहीं, मैंने क्या बोला, वैद्युत ध्रुव की निरक्षीय स्थिति में वैद्युत विभव लेना है, मतलब निकालना है, तो निरक्षीय स्थिति में बिंदु लेना है। निरक्षीय स्थिति का मतलब मैंने बोला लंब समद्विभाजक या लंबार्धक, ठीक है। यहाँ पर अगर कोई बिंदु है, मान लिया ये अपना कोई बिंदु है, इस बिंदु P पर विभव ज्ञात करना है, ठीक। इस बिंदु P पर विभव ज्ञात करने के लिए इस बिंदु का नाम दे देते हैं भाई P, ठीक है। बिंदु P पर विभव ज्ञात करना है तो सबसे पहले हमें पता है कि विभव जो बनाता है कौन बनाता है, आवेश। ये वाला आवेश कितना विभव बनाएगा वो निकालें, वो वाला आवेश कितना विभव बनाएगा वो निकालें, और उसके बाद में हम क्या करें, दोनों को जोड़ लें कुल विभव, जैसे अभी हमने किया था, ठीक है। तो सबसे पहले दूरी पता होनी चाहिए। ये O से बिंदु P की दूरी पिछली बार भी हमने R ली थी कि नहीं ली थी, इधर दिमाग लगा लो, बाद में पछताओगे। मैंने क्या बोला, बिंदु O से बिंदु P की दूरी हमने कितनी थी, अभी R ली थी, अब भी हम R ही लेंगे। ये हमारी दूरी कितनी है, R है, ये R दूरी है। अब हम देखेंगे हमें ये दूरी नहीं चाहिए, हमें प्लस क्यू आवेश की बिंदु P से दूरी चाहिए। भैया प्लस क्यू आवेश की बिंदु P से दूरी अर्थात ये हमको दूरी चाहिए, यही चाहिए ना। माइनस क्यू आवेश की बिंदु P से दूरी चाहिए, ये दूरी चाहिए। निकालना है अगर तो आप देख रहे होंगे इसका नाम अगर P है तो POB एक त्रिभुज बन रहा है, P यहाँ पर है, O यहाँ पर है और B यहाँ पर है, ठीक है। इस प्रकार का एक त्रिभुज बना जिसमें ये वाली भुजा R है, ये वाली भुजा L है, ये वाली भुजा निकालना है। पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं, कर्ण हमें चाहिए, अर्थात कर्ण का फॉर्मूला क्या होता है, या फिर कर्ण इक्वल होता है लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, यही होता है ना। रूट लंब स्क्वायर अर्थात R स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर मतलब L स्क्वायर। तो हम कहने का मतलब है ये वाली जो दूरी होगी वो होगी R स्क्वायर प्लस, भैया उतनी ही तो ये भी होगी, बराबर होगी ना, हाँ। तो ये भी हो गई R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, कि हम इसको भी निकाल के ऐसे दिखाएं इधर साइड में बना के, कोई ज़रूरी नहीं है। चलो ठीक, इतना बात हो गया।
अब आगे सुनो, बिंदु P पर वैद्युत विभव निकालना है। सबसे पहले प्लस क्यू के कारण निकालें, फिर माइनस क्यू के कारण निकालें। पहले लिख लें, दूरी लिख दो दोनों की भाई। प्लस क्यू आवेश की बिंदु P से दूरी इतनी, माइनस क्यू आवेश की बिंदु P से दूरी इतनी, लेकिन दोनों दूरियां बराबर हैं तो एक ही लाइन में लिख दें। प्लस क्यू तथा माइनस क्यू आवेश कारण बिंदु P से दूरी लिख दें। लिखें, प्लस क्यू तथा माइनस क्यू आवेशों की बिंदु P से दूरी। ओके, क्या होगी? हम इस बिंदु P से दूरी को BP लिखें, प्लस क्यू आवेश की बिंदु P से दूरी, या फिर AP लिखें, ठीक है, माइनस क्यू आवेश की बिंदु P से दूरी। ये दोनों दूरियां कितनी हैं? √r² प्लस L²। ठीक, ये निकला है भैया। जब दूरियां पता हो गई तो अब हम विभव निकालेंगे। प्लस क्यू आवेश कारण बिंदु P पर विभव, फिर माइनस क्यू आवेश कारण बिंदु V पर विभव। अच्छा, निकालिए। प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर विभव क्या होगा? फार्मूला V1 बराबर, फॉर्मूला है KQ/R ओनली। किसी बिंदु आवेश कारण वैद्युत विभव V = KQ/R, यही होता है, वही फॉर्मूला लगाना है। V1 = KQ/R, R मतलब दूरी, यहां पर दूरी अब की बार है √r² प्लस L²। ठीक, V1 हो गया। माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर विभव, माइनस क्यू आवेश कारण बिंदु P पर विभव, इधर देखो, माइनस क्यू आवेश कारण बिंदु P पर विभव V2 = क्या होगा? फार्मूला तो यही है, KQ/√r² प्लस स्क्वायर, लेकिन ये माइनस के कारण है। ठीक है, बिंदु P पर परिणामी विभव निकाल लेते हैं। बिंदु P पर परिणामी विभव। ओके, बिंदु P पर परिणामी विभव निकालें। V = V1 प्लस V2। V = V1 का वैल्यू भाई KQ/√r² प्लस L² प्लस, लेकिन यहां पर माइनस है तो माइनस KQ/√r² प्लस L²। भैया 5 से 5 घटाओ, 6 से 6 घटाओ, इतने से इतने ही घटा दो। भैया सेम वैल्यू है ना, दोनों घटेंगी तो क्या आएगा? 0 आएगा, अर्थात जो विभव होगा वो 0। अब सुनो एक और बात, यहां से कभी कभी क्वेश्चन ऐसे पूछता है, हम लोग केवल फोकस डेरिवेशन पे नहीं होना चाहिए कि आंसर रिजल्ट क्या आ रहा है, उसका अर्थ आपको समझना है। ठीक है, तभी एग्जाम में अच्छा कर सकते हो। तुम सोचो, देखो क्वेश्चन बहुत घुमा के दे देता है कभी कभी, लेकिन अगर आपको समझ नहीं है, क्वेश्चन को समझ नहीं पा रहे हो, तो फिर क्वेश्चन सॉल्व नहीं होने वाला, कंफ्यूज रहोगे। भाई छोटा सा डेरिवेशन हमने दिया था, एक तार वाला, उसमें बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो गए कौन सा डेरिवेशन है। तो ये समझना बनेगा ना। ध्यान से देखो, इधर मैंने क्या बोला, ध्यान से देखो, यहां पर V = 0 दिखा रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि इसके ये जो हमारे निरक्षीय स्थिति है, जिसे हम लंबार्धक बोलते हैं या फिर लंब समद्विभाजक बोलते हैं, इस पर कोई भी बिंदु ले लो, यहां पर विभव 0 मिलेगा, यहां पर भी 0 ही मिलेगा, यहां पर भी। इस लंब समद्विभाजक पर कोई भी बिंदु हो, हर बिंदु पर विभव 0 होता है। ठीक है, आगे हम लोग एक और बात पढ़ेंगे जब सम विभव पृष्ठ, ठीक है, और जब हम उसे पढ़ेंगे तो वहां पर एक क्वेश्चन बनेगा, तब मैं आप लोगों से पूछूंगा। ठीक है, आज अभी यहीं पर रोकते हैं, ठीक है, लेकिन तब हम वहां पर आपसे पूछेंगे एक चीज, तब तुम लोगों को बताना, देखते हैं तब बता पाते हो नहीं, बताएंगे फिर तो हम तो बताएंगे ही। तो सबसे पहले ये हो चुका है, डेरिवेशन हो चुका है, इतना याद रखना है। निरक्षीय स्थिति में वैद्युत विभव 0 होता है, अक्षीय स्थिति में वैद्युत विभव का सूत्र है जो कि है KP/R²। ठीक है, बस ठीक। तो सबसे पहले क्या करें, हेडिंग डालें, चित्र बनाएं, फिर बोले वो लिखो, फिर लिखना है। ठीक है, तो जल्दी करिए। तो लिखिए, अब चित्र बनाने के बाद में लिखें।
माना एक वैद्युत ध्रुव, माना एक 2L लंबाई का वैद्युत ध्रुव, ऐसा लिख लो, अलग से कहा लेकिन इसकी लंबाई 2L है। माना एक 2L लंबाई का वैद्युत ध्रुव, माना एक 2L लंबाई का वैद्युत ध्रुव AB है, जिसके सिरों पर -Q तथा +Q आवेश स्थित है, जिसके सिरों पर -Q तथा +Q आवेश स्थित है। द्विध्रुव के निरक्षीय स्थिति में, या फिर लंब समद्विभाजक लिख लो, ये वर्ड भी याद रहेगा या जब पढ़ोगे कभी, ठीक है, तो समझ में आ जाएगा कि हाँ निरक्षीय स्थिति का मतलब लंब समद्विभाजक था। तो द्विध्रुव के लंब समद्विभाजक पर, द्विध्रुव के लंब समद्विभाजक पर R दूरी पर एक बिंदु P है, R दूरी पर एक बिंदु P है, जहां वैद्युत विभव ज्ञात करना है, जहां वैद्युत विभव ज्ञात करना है। ये ऑप्शन में पूछ दिया जाता है ये क्वेश्चन अक्सर कि वैद्युत ध्रुव के लंब समद्विभाजक पर विभव होता है, दे देगा Kp/r³, Kp/r² 0, Kq1 Q2/r, तो ये याद रखना, ठीक है। तब के बाद में अब यहां पर से लिखना स्टार्ट कर दो, अपनी कहानी ये नोट कर लो, ठीक। और आज की क्लास में बस इतना ही रहेगा, अगली क्लास में आगे की जानकारियां लेंगे हम लोग।